चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आई हैव सिलेक्टेड प्रीपोजिशंस फॉर अवर ग्रामर क्लासेस। सो लेट्स बिगिन। What are prepositions? If we say, then we should know that the word which is used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence is called preposition. As we have studied since our childhood, क्या प्रीपोजिशन वो होता है जो नाउन प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है और सेंटेंस में आए अन्य शब्दों के साथ में संबंध को बदलाता है, वही प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, पोजीशन बताता है प्रीपोजिशन। तो आज की वीडियो में हम कौन से प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ लगते हैं इनका जिक्र देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि प्रीपोजिशंस के टाइप कितने होते हैं। प्रीपोजिशन के जो टाइप होते हैं, पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन। कौन सा? सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, दूसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अच्छा, ये सिंपल होता क्या है? जो जनरली एक शब्द के बने होते हैं ना, वो होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। कंपाउंड वो प्रीपोजिशन होते हैं जैसे जो किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई प्रीफिक्स जोड़ दिया जाए और उनसे बने हो, जैसे आउटसाइड, इनसाइड, अलोंग। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस जैसे विद इन, ये है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। ओके, अब एक और प्रीपोजिशन देखते हैं, तीसरा टाइप है ये है हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन। मैं प्रीपोजिशन नहीं लिख रही हूँ, आप उसको समझ जाएंगे। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन में क्या होता है ना, जैसे इन कोर्स ऑफ हो गया, इन ऑर्डर टू हो गया, जैसे मोर देन वन वर्ड्स, जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं ना, उनको कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। ओके, अब एक और प्रीपोजिशन का टाइप ही है, वो है पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल एक्चुअली देखने में ना ये बिल्कुल पार्टिसिपल की तरह ही लगते हैं। ठीक, और पार्टिसिपल की तरह क्या लगते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होते हैं और इनका प्रयोग ना लेकिन प्रीपोजिशन के तरीके किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इनमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसे ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये है तो पार्टिसिपल, लेकिन इनका यूज प्रीपोजिशन के तरीके किया जाता है। ठीक है, तो मेनली पूछा जाए तो हमारे 3 ही प्रीपोजिशन होते हैं जो मेनली होते हैं। ठीक, सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेजल प्रीपोजिशन। ओके, चलिए। ओके, अब एक चीज आपको और मैं बता दूं कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं ना, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, सेंटेंस के मिडिल सेक्शन में भी आ सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, और कुछ वर्ब भी ऐसे फिक्स्ड होते हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन आता ही आता है। ठीक है, ओके, अब हम शुरू करते हैं अपना 1 by 1 प्रीपोजिशंस को पढ़ना। ठीक है, जिनमें सबसे पहले हम पोजीशन इन टाइम, यानी टाइम से रिलेटेड जो प्रीपोजिशन है उनको पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया हुआ है अबाउट का यूज। हिंदी में लिखा है, बायलिंगुअल है, कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करनी है। ठीक है, अबाउट, देखिए अबाउट क्या होता है। अबाउट ना ये टाइम के सेंस में है, यहाँ पे हो सकता है इसका अन्य अर्थ भी निकले, लेकिन यहाँ पे हम जो अबाउट का यूज पढ़ रहे हैं वो समय के सेंस में है, टाइम के सेंस में है। ठीक है, अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? लगभग के अर्थ में। जी, जैसे इट इज अबाउट 10 o'clock, देख रहे हैं आप, इट इज अबाउट 10 o'clock, यानी कि लगभग 10 बजे हैं। इट इज अबाउट टाइम टू गेट अप, इट इज अबाउट लंच आवर, इट इज अबाउट टाइम टू प्ले। तो अबाउट का यूज है, और अबाउट का मतलब यहाँ पे लगभग से है। ठीक है, बजा नहीं है, बजने के सेंस में है, लगभग। ठीक है, ओके। और एक चीज ये भी आप जान लीजिए कि जो अबाउट है ना, अबाउट
तो ये लगभग के सेंस में यूज़ होता है। और जैसे अगर लिखा है, टाइमिंग लिखी है ना यहाँ पे, ये जैसे 10 o'clock लिखा है, तो 10 o'clock में आप ये जानेंगे कि लगभग 10 o'clock बजा है, यानी उससे ज़्यादा नहीं बजा है। ठीक है, उससे हो सकता है थोड़ा कम ही हो, आगे पीछे टाइमिंग हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, अभी नीचे चलेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी धीरे धीरे। देखिए, तो हमने देखा कि अबाउट का यूज़ लगभग के सेंस में होता है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि इट इज़ अबाउट 10 o'clock, तो इट मीन्स कि 10 o'clock के आसपास का समय, उससे ज़्यादा नहीं, 10 o'clock से आगे का समय नहीं, लेकिन 10 o'clock के आसपास का समय। ठीक है जी। नेक्स्ट, आफ्टर का यूज़। आफ्टर का प्रयोग के बाद, के उपरांत के अर्थ में होता है, और कोई प्रिसाइज डेट हो, घटना हो या समय हो, इसके यानी जो इंसिडेंट की बात हो रही है उसके पहले की बात बताई जाएगी, माफ़ कीजिएगा उसके बाद की बात, वो तो मैंने बिफोर कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, आफ्टर मीन बाद ही होता है, एज वी नो। ठीक है, तो आफ्टर जान रहे हैं हम लोग कि ये किसी इंसिडेंट की, किसी डेट की, यानी गिवन जो टाइम है उसके बाद की घटना की बात हो रही है। ठीक है, बाद के समय की बात हो रही है। जैसे शी केम आफ्टर क्रिसमस, वह आई क्रिसमस के बाद, तो आफ्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग जान ही रहे हैं, आफ्टर मीन बाद ही होता है। शी सैंग आफ्टर हिज डिपार्चर, तो आफ्टर देखिए ये डिपार्चर के बाद की बात को बता रहा है। शी सैंग, उसने गाया आफ्टर हिज डिपार्चर। दे प्ले आफ्टर 4 o'clock। आई सा हिम आफ्टर अपॉइंटमेंट। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं हम अराउंड पर। अराउंड का प्रयोग अबाउट के ही अर्थ में होता है, यानी अराउंड भी अबाउट के तरीके ही यूज किया जाता है, लेकिन क्या डिफरेंस है, गौर से देखेंगे। अराउंड का प्रयोग अबाउट के अर्थ में ही होता है, लेकिन अबाउट 6 o'clock, यानी जो अभी ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे इसके ऊपर जो पढ़ा था, ये तो आफ्टर है, आफ्टर के और ऊपर। ठीक है जी, तो अराउंड का प्रयोग भी अबाउट के ही अर्थ में होता है, लेकिन अबाउट 6 o'clock का जो जनरल मीनिंग होती है वो होती है कि लगभग 6 बजे, यानी इसका मीनिंग होता है लगभग 6 बजे, लेकिन उससे अधिक नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी ऊपर जब पढ़ा था कि अबाउट का मीनिंग क्या होता है, अबाउट 6 o'clock अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि लगभग 6 बजे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अबाउट का मीनिंग होता है, अगर अबाउट 6 o'clock लिखा है तो इसका मतलब कि लगभग 6 बजे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे अधिक नहीं। लेकिन अगर अराउंड लिखा है, क्या, अगर अराउंड लिखा है, अराउंड 6 o'clock लिखा है, तो इसका मीनिंग हो गया कि 6 बजे के आसपास, कुछ मिनट कम या बेशी, यानी थोड़ा आगे भी हो सकता है टाइमिंग, थोड़ा पीछे भी हो सकता है टाइमिंग। ठीक है, यानी अराउंड के साथ में पाबंदी नहीं है। ठीक है, पाबंदी अबाउट के साथ में है कि कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर आपसे कहा जाए अबाउट 6 o'clock, तो अबाउट 6 o'clock का मीनिंग होगा कि लगभग 6 बजे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और अगर अराउंड होगा तो अराउंड का मीनिंग होगा कि अराउंड 6 o'clock का मीनिंग होगा कि 6 बजे के आसपास, कुछ मिनट कम या बेशी। ठीक है, अराउंड में थोड़ी लिमिट कम है और अबाउट में थोड़ी सी लिमिट है कि वो ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है, माइन्यूट डिफरेंस है, ये तो भूल जाएगा। आप देखिए एग्जाम्पल पे लिखा है टॉम केम अराउंड 10 o'clock। बिल्कुल, टॉम 10 बजे के लगभग आया, बिल्कुल आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा बहुत टाइमिंग में। ठीक है, वी प्ले अराउंड 4 o'clock, वी लेफ्ट, ही लेफ्ट अराउंड 5 o'clock, दे स्लेप्ट अराउंड मिडनाइट। ठीक है, अच्छा मैं ये मान के चल रही हूँ ना कि जो टीजीटी के एस्पिरेंट है, मुझे हिंदी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत लगती है तो मुझे कमेंट करिएगा, वो चीज़ें भी मैं काम करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एट का प्रयोग निश्चित समय। एट को तो ये भी इजी है, बचपन से जान रहे हम लोग, पढ़ते हैं।
एट का यूज जो होता है वो प्रिसाइज पॉइंट ऑफ टाइम, किसके लिए? प्रिसाइज पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइमिंग, निश्चित समय को सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे आई गॉट अप एट 6 o'clock, अब ये एकदम 6 बजे की बात हो रही है, आगे और थोड़ा पीछे टाइम की बात नहीं हो रही है, सीधे 6 बजे की बात हो रही है। ठीक है, ओके। शी डांस्ड एट 10 o'clock, तो उसने डांस किया 10 बजे, यानी एग्जैक्ट 10 बजे। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब ये होता है निश्चित। यू हैड टी एट 4 o'clock, वी प्ले एट 4:30 PM। क्लियर? ओके। अब देखिए, अच्छा अब आप इसको देख रहे हैं, इसको देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, तो ऐसा आपके मन में ना ख्याल आए कि सिर्फ ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही यूज होता है क्या, सिर्फ टाइमिंग के ही लिए, क्या ये टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए नहीं यूज होता। इट मीन्स कि जो यहाँ पे नोट लिखा है, क्या लिखा है नोट में? नोट में लिखा है एट नून, एट नाइट में भी एट का प्रयोग रिकॉग्नाइज्ड डिविजन्स ऑफ द डे के साथ होता है। यानी ये सिर्फ प्रिसाइज टाइमिंग के लिए नहीं, यानी ओ क्लॉक या जो भी प्रिसाइज टाइमिंग है उसी के साथ सिर्फ नहीं होता, ये ड्यूरेशन के लिए भी, यानी जैसे नून है दोपहर का समय, या नाइट है नाइट भर का समय, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, एट का यूज। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा बिटवीन का प्रयोग। भाई बिटवीन का प्रयोग जानते हैं हम, दो लोगों के लिए होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिटवीन का प्रयोग टू यानी दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में के अर्थ के लिए होता है। यानी कैसे? इधर कोई चीज है, इधर कोई चीज है और इधर की बात हो रही है। ये फिजिक्स नहीं है कोई, ठीक है, उसको मत देखिएगा। तो क्या है कि हाँ, मैं क्या बता रही थी, मैं कह रही थी कि बिटवीन का प्रयोग जो होता है टू पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में, समय के संदर्भ में, वैसे तो पोजीशन भी ये बताता है, लेकिन यहाँ पे जो हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं वो सभी पोजीशन ऑफ टाइम का प्रीपोजिशन है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ टाइम बताएगा, बाकी तो प्रीपोजिशन तो कुछ भी बता सकता है। ठीक है, पोजीशन बताता ही है, हर किसी भी चीज़ की पोजीशन बता सकता है। तो यहाँ पे हम टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी डाउट नहीं लाना है अपने दिमाग में, बिटवीन का यूज जो है यहाँ पे टाइम के संदर्भ में बात चल रही है। ओके, जैसे ही वेंट देयर बिटवीन 5 and 6, 5 and 6 मतलब 5 और 6 बजे के बीच। ठीक है, वो गया वहाँ पे। ओके, अच्छा, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है, एग्जाम में आती है कि बिटवीन के साथ में ना कौन सा हाँ, बिटवीन के साथ में कौन सा कंजंक्शन लगता है, तो लगता है एंड। ठीक है, प्रीपोजिशन कह सकते हैं उसको, हाँ प्रीपोजिशन ही कहिए, बिटवीन के साथ में एंड ही लगता है। ठीक है, टू नहीं लगता। ठीक है, कंजंक्शन मत कहिएगा इसको, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन के साथ में आने वाले प्रीपोजिशन की बात हो रही है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, स्टे हियर बिटवीन 10 and 12, तो बिटवीन के साथ में एंड आया है, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। और इधर कैसे दी जाती है, बिटवीन के साथ टू दे सकते हैं। ठीक, तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है स्टे हियर बिटवीन 10 and 12, 10 से 12 बजे के बीच यहाँ रुको। ठीक है, आई केम हियर बिटवीन संडे एंड ट्यूजडे, सी मी बिटवीन 1 and 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बिफोर। बिफोर का प्रयोग, अब देखिए आफ्टर पढ़ा तो बिफोर को कैसे छोड़ दें। बिफोर का प्रयोग के पहले के पूर्व के अर्थ में निश्चित तिथि, समय या घटना के पूर्व होता है। हाँ, किसी इंसिडेंट के पहले की बात जब बताई जाए तो वहाँ पे बिफोर का यूज होता है, ये भी जानते हैं। ठीक है, जैसे डू इट बिफोर मार्च, मार्च के पहले इसको करो। सी मी बिफोर 6 o'clock, मुझे मिलो 6 बजे के पहले। गेट इट बिफोर मंडे, टेल मी बिफोर हिज रिटर्न। ठीक है, तो बिफोर का मतलब होता है किसी चीज़, किसी प्रिसाइज घटना, यानी कोई घटना कोई बात हो उसके पहले की बात। और आफ्टर का यूज़ होता है उसी इंसिडेंट या प्रिसाइज टाइम जो है, गिवन जो टाइम है उसके बाद की बात। ठीक है, ओके। आई होप जितनी चीज़ें पढ़ाई वो बहुत ईजी थी, और इनको हम तो लगभग चीज़ों को हम बचपन से जान रहे हैं, बस यहाँ आकर के हमें ना एक रिकॉल करना है।
ठीक है, सारी चीज़ों को। ओके, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो बचपन से हमने पढ़ा है उसी का हम रिवीजन केवल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रीपोजिशन तो और ढेर सारे हैं, टॉपिक बहुत सारा है, बहुत लंबा टॉपिक है, तो वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। थोड़ा सा कमर कस के रखनी है, जब जब ग्रामर का टर्न आएगा हम प्रीपोजिशन को पूरा फिनिश कर लेंगे बहुत इजी वे में। ओके, और जब ज़रूरत होगी तो मैं लिटरेचर की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। एक्चुअली क्लासेस देने वाली मैं अकेली हूँ, इट मीन मैं अकेले ही क्लास दूंगी, तो ग्रामर और लिटरेचर दोनों चीज़ देना मेरे लिए एक साथ में काफ़ी बर्डन वाला हो जाता है, तो इसी वजह से मैं एक एक टॉपिक एक एक दिन चलाती हूँ। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। बाकी वीडियो को हम कल फिर से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जहाँ से छोड़ा है कल यहाँ हम बाई से यूज़ ऑफ बाई को देख लेंगे टाइम के रेफरेंस में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।